डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जिसमें आपको लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन मैंने कॉपी के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसमें 3 जो है वो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो इनको सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास m की 6 - 1 है, इसको हम लिख सकते हैं m की 6 को हम m की पावर 2, या हम इस तरह करते हैं m की पावर 3 का स्केयर -1 का स्केयर, ऐसे लिख सकते हैं। m की पावर 3, ये 3 लिखा हुआ गलती से थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया किस्म का। तो 3 2 6, 3 2 6 और ये 6 हो गया, -1 का स्केयर कर लिया। अब आपने एक फार्मूला कई दफ़ा पढ़ा है जिसमें हमने जिक्र किया है कि a स्केयर - b स्केयर। आप इसको भूल जाएं कि ये m की 3 है, ये लिखा हुआ है a स्केयर -b स्केयर। तो एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। यह आएगा हमारे पास m की 3 -1, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा ये प्लस में आएगा। ठीक है, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। a³ -b³ और a³ + b³, ये फार्मूला दोबारा बन रहा है, लेकिन ये उम्मीद है कि आपको स्टेप समझ आ गया होगा। अब ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। पहले भी मैंने बताया था कि 1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं। इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m की पावर 3 -1 की पावर 3, इस तरह m की पावर 3 + 1 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब a³ - b³ का फार्मूला भी जो है वो भी आपने पढ़ा हुआ है। अब वो वाला फार्मूला बारी बारी अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। तो सबसे पहले ये वाला फार्मूला माइनस वाला लिखते हैं। यह आएगा m - 1, यह आएगा m स्केयर, माइनस में तो इधर प्लस आएगा 1m, और आखिर पे माइनस इधर आएगा प्लस। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1 का स्केयर आता है लेकिन 1 नहीं होता है। अब आते हैं इधर, इस पे a + b यानी m³ + 1 का क्यूब m + 1, और इधर आ जाएगा हमारे पास m स्केयर, ये प्लस है, इधर आएगा -1m, और +1 का स्केयर 1 ही हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टराइज हो गया है, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब चलते हैं इस पोलिनोमियल की जानब। ये मैं एक छोटी सी लाइन लगा देता हूँ, m की पावर 4 - 1, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको लिखेंगे m की पावर 4 को m की पावर 2 की पावर 2 लिख लेंगे, -1 का स्केयर कर लेंगे। ठीक है, 2 2 4, जैसे 6 है ना, 3 2 6 कर लिए, 4 है, 2 2 4 कर लिए। तो ये आपका a स्केयर -b स्केयर, 1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा m स्केयर + 1, एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव लिख लिया। अब आप देखें तो हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं जिसमें m स्केयर + 1 को हम फर्दर फैक्टराइज करें। तो ये हमारे पास यही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास रहेगा m स्केयर + 1, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, m का स्केयर -1 का स्केयर कर दें। ठीक है, 1 को फिर 1 का स्केयर कर दें, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लाइन लगा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो इस पर दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे, m स्केयर + 1, ये दोबारा आएगा m - 1 और m + 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये भी आपका फैक्टराइज हो गया है। इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इधर लगाते हैं एक और लाइन। अब आते हैं m की 3 - 1, तो इसको लिख सकते हैं m की पावर 3 - 1 की पावर 3 लिख दें इसको। ठीक है, 1 की पावर 3, यही फार्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया है, ये वाला फार्मूला जब अब इधर अप्लाई होगा, ये आ जाएगा m - 1, m स्केयर माइनस है, इधर आ जाएगा +1m + 1 का स्केयर। तो 1 का स्केयर क्या होता है, 1 नहीं होता है। ये आपका फैक्टराइज जो है वो हो गया है। अब आते हैं एलसीएम की जानब। एलसीएम में देखें सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है, इधर देखें m - m, m - m तीनों में है, तो m - 1। ठीक है, m - 1, m - 1, m - 1 आ गया। ठीक है, फिर m + 1, m + 1, m + 1 इधर नहीं है, चलो इसको नहीं लिखते, बेशक 2 में भी कॉमन हो वो भी लिख लें, ये भी हो गया। उसके बाद है m स्केयर + 1m + 1, m स्केयर + 1m + 1, ये भी है, इसको भी लिख लेंगे।
एम स्केयर प्लस 1m प्लस 1, इसको भी लिख लेंगे। अब हमारे पास एम स्केयर माइनस एम प्लस 1 ये एक है, ठीक है, ये हमारे पास, इसको भी लिख लेते हैं। अब ये कॉमन लिख लिए हैं, अब जो बच गए हैं वो लिखने हैं अनकॉमन। अनकॉमन में इधर ये बचता है, इसको लिख लेते हैं एम स्केयर माइनस 1m प्लस 1। फिर इधर से ये बचता है एम स्केयर प्लस 1, वो भी लिख लिया। इधर भी टिक लग गई है, जब टिक लग गई इससे मुराद है कि सारे के सारे हमने लिख लिए हैं। अब ये वाला भी आंसर आपका ठीक है, इसका इशू नहीं है कोई भी, ठीक है। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर इसको फर्दर सॉल्व किया तो मैं भी कर देता हूँ। तो वो होगा जी हमारे पास एलसीएम आएगा, देखिए m माइनस 1 और m प्लस 1, ठीक है, इनका फार्मूला बन जाता है। इसको जोड़ें तो m माइनस 1, ये माइनस 1 वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ अटैच करके। हम m स्केयर प्लस 1 इसको पहले लिख लेते हैं, ये पहले आ गया, ये m माइनस 1 इसके साथ होगा, माइनस वाला पॉजिटिव के साथ होता है m स्केयर प्लस 1m प्लस 1। फिर ये वाला पॉजिटिव वाला m प्लस 1 ये इस नेगेटिव वाले के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला बना लेते हैं m स्केयर प्लस 1, ये एक फार्मूला बनेगा, ये बनेगा m क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये बनेगा m क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक हो गया जी। ये इनके ऊपर क्यूब आएंगे, 1 का क्यूब बेशक ना लिखें लेकिन अभी लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट ये फर्दर फिर सॉल्व होगा m स्केयर प्लस 1, ये a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी और a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये एक दफ़ा माइनस में एक पॉजिटिव लिखा हुआ था, इस पर फिर फार्मूला लगा के वो जो फार्मूला ये वाला, ठीक है जी, ये सॉरी ये 2, ये वाला फार्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर a माइनस b a प्लस b, ये वाला फार्मूला। एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो दोनों के ऊपर स्केयर लगा दिए हैं। ये हमारे पास बनेगा m स्केयर प्लस 1, यह आ जाएगा 3 2 6, m की 6 और ये 1 की 6, m की 6 और 1 की 6। अब 1 की 6 जो है वो 1 की 6 1 ही होता है, तो ये हमारे पास फिर एलसीएम आ जाएगा m की 2 प्लस 1, यह आ जाएगा m की 6, 1 की 6, 1 को अगर आप 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, तो 1 नहीं आता। ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, लेकिन मैंने कोशिश की है एक ही पेज के ऊपर जो है वो सारे का सारा क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया जाए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तीनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 4 इसमें टर्म्स हैं, जब भी 4 टर्म्स हों तो उनको 2 2 करके सॉल्व किया जा सकता है। पहली 2 को सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम x की पावर 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, x की पावर 3 x की पावर 2, तो x की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा प्लस 2, इधर माइनस एक्स माइनस 2 है तो इधर 1 जो है वो मौजूद है, ठीक है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई पे 1 मौजूद है, ठीक है, तो इस तरह 1 दोनों तरफ मौजूद है, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा x, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 कॉमन आ गया और ये आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। इस तरह जो है वो 1 बाहर आने से 2 अंदर मौजूद रहेगा, तो x प्लस 2 दोनों में मौजूद है। अब देखिए 1 मैंने क्यों लिखा है, 2 1 से 2 ही होता है, 1x खाली x लिखें तब भी 1x है और एक 1 साथ डाल दें तब भी जो है वो 1 ही है, तो x प्लस 2 दोनों में आ गया, ये कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब दोबारा ये फैक्टराइज होता है, कैसे होता है दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, x प्लस 2 ये x स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये एक फार्मूला काफ़ी दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं, इसको तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गया है। अब इसकी जानब चलते हैं, ये 3 टर्म है, ये पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2,
तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 भी आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस 1x, इधर आ जाएगा माइनस 2x, ये माइनस एक्स की जगह ये लिख देंगे 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा, इधर जो है 1 हमें चाहिए। 4 टर्म बन गई है। इसी तरह हम पहली 2 टर्म को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x कॉमन लें, x प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लें तो ये भी x बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2 बाहर आ गया तो 1 अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास x प्लस 1 x प्लस 1 दोनों में सेम आ गया, इससे मुराद है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। x प्लस 1 ये आ जाएगा x माइनस 2, ये भी आपका फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस 4 है, इसको देखें, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर दें इसको, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका जी हो गया। अब इसका LCM लिखते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या जी, x प्लस 2 x प्लस 2, जो लिखते जा रहे हैं उन पर टिक लगा दें। x माइनस 1 और x माइनस 1 तो और कहीं नहीं है, तो x माइनस 1 को भी चलें लिख लेते हैं। x प्लस 1 इधर भी है, इधर भी है, ये भी आ जाएगा। फिर x माइनस 2 ये भी है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। ये आपका LCM आ गया। ऐसे भी ठीक है, लेकिन जो आंसर है उसमें उन्होंने इसको लिखा हुआ है, जोड़ के लिखा हुआ है, तो हम भी कर लेते हैं। ये x प्लस 2, ये इनको इकट्ठा कर लेते हैं, x प्लस 2 x माइनस 2, x माइनस 1 x प्लस 1, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले फार्मूला ओपन किया था, अब दोबारा क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक्सपेंड किया था, अब इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये वाला आंसर भी आपका ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर इन दोनों को भी उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया आखिर पे। ठीक है, तो हम भी कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आएगा, इसको चलें इधर ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस 4 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब LCM फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यह आएगा, इसको इससे कराएंगे तो x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4 आ जाएगा, x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 4 आपके पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ये वाला आंसर भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जैसे आपके सर कहेंगे वैसे आप कर लीजिएगा, दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल ठीक हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की जानब मूव करते हैं। यहाँ पे भी 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तीनों पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, जस्ट हमने इनकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, तो 20 लेकर आना, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो 1 आए। 5 4 ज़ा 20 होता है और 5 में से 4 1 माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। 1x चाहिए हमें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 20। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, एक बनेगा 4x, ठीक है, एक बनेगा 5x, इसके साथ माइनस लगेगा, इसके साथ पॉजिटिव लगेगा। 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस 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 का 20x स्क्वायर, और इसी तरह 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। साइन बड़ा जो है पॉजिटिव इसके साथ लगाएंगे, नेगेटिव इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, ये साइन कैसे लगाते हैं इसके ऊपर भी डिटेल से पहले बात हो चुकी है, वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, पिछले एक्सरसाइजेज में मैंने बात की है। तो जो इधर साइन होता है वो बड़े नंबर के साथ लगता है, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और साइन बड़े नंबर का। तो अब ये 4 टर्म बन गई है, x कॉमन लें यहाँ से, इधर आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लें, इधर भी आ जाएगा x, 5 4 ज़ा 20 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, दोनों ये सेम आ गए हैं, इससे मुराद है क्वेश्चन हमारा ठीक है। x माइनस 4 और ये आ जाएगा x प्लस 5, ये आपकी फैक्टराइज हो गई है।
अब चलते हैं नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो 6 4 ज़ा 24 होता है, 6 में 4 जमा करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। ये भी आसानी से कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 24। तो ये हमारे पास आएगा माइनस 4x माइनस 6x। यहाँ पे माइनस है तो बड़े के साथ माइनस लगा दें, माइनस 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 प्लस होगा तो 6 में 4 जमा करेंगे 10 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 4 ज़ा 24 प्लस का आएगा, इसलिए इन दोनों के साथ माइनस लगा है। इन दोनों के साथ प्लस कर देंगे तो 5 जमा 4 9 हो जाएगा, हमें 1 चाहिए। यहाँ पे हमें इधर माइनस है तो इधर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 जमा 4 10 होगा। तो ये इस तरह थोड़ी टेक्निक है, आपको समझने की ज़रूरत है। एक्स कॉमन लें, एक्स माइनस 4 माइनस 6 कॉमन लें, एक्स माइनस 4 इसका भी आ जाएगा, बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये सेम है। तो एक्स माइनस 4 इधर आ जाएगा और एक्स माइनस 6 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। माइनस 30 है तो 6 5 ज़ा 30 होता है, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 30, तो ये माइनस क्या, दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस 6x इधर कर दें और प्लस 5x इधर कर दें। ये देखें प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा और साइन भी बड़े नंबर का लगेगा। 6 5 ज़ा 30 प्लस माइनस माइनस का 30 भी आ जाएगा। x कॉमन लें, x माइनस 6, यहाँ से 5 कॉमन लें, x माइनस 6 5 ज़ा 30, ये भी 6 आ गया, दोनों सेम आ गए। x माइनस 6 कॉमन ले लें और x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी की सारी जो फैक्टराइजेशन है वो आपकी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। अब एलसीएम लेना है, ठीक है। x माइनस 4 पहले लिखें, उसके बाद x प्लस 5 x माइनस 6 ठीक है। यही आपका जवाब है। इसको फर्दर उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ना मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, मेरा फेवरेट अलजबरा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है, किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping student excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.